दोस्तों वीडियो में बात करेंगे रूबिका लियाकत की इथेनॉल वाली पाठशाला के बारे में। टीवी मीडिया के भी क्या दिन आ गए हैं कि टीवी के पर्दे पर जो न्यूज की पाठशाला लगाई जाती है, हम जैसे यूट्यूब वाले पत्रकारों को समझाना पड़ता है, देश को बताना पड़ता है कि इस पाठशाला में आपको जो पढ़ाया गया उसमें कितनी मिस्टेक पकड़ी गई हैं। तो रूबिका लियाकत की इथेनॉल वाली पाठशाला पर क्यों सवाल खड़े हुए हैं, गणित को लेकर क्यों भयंकर मजाक बन गया है, कोई आर्यभट्ट की बेटी कहकर ट्रोल कर रहा है, गणित के अध्यापक भी धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो गणित वाला क्या ब्लंडर कर दिया रूबिका लियाकत ने, वो भी आपको बताएंगे। पहले बताते जो फैक्ट सामने रखे पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग को लेकर। जो नितिन गडकरी वाला लॉजिक है, जो हरदीप पुरी वाला लॉजिक है, उसी तर्क को आगे बढ़ाते हुए रूबिका लियाकत देश को बताती हैं कि इथेनॉल की वजह से देश का कितना पैसा बच रहा है, पर्यावरण को कितना फायदा हो रहा है। कई मंत्रालयों का नाम ले डालती हैं कि उस मंत्रालय का जितना बजट है उससे ज्यादा पैसा इस पर बच चुका है। 1,90,000 करोड़ रुपए बचा लिए हैं मोदी सरकार ने। जो इथेनॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है तो देश का पैसा बच रहा है, देश आत्मनिर्भर बन रहा है, दूसरे देशों पर निर्भरता कम हो रही है। सारे फैक्ट रखती है रूबिका लियाकत और बताती हैं कि भारी मात्रा में पेट्रोल की बचत हो रही है, उतना पेट्रोल कम खरीदना पड़ता है। तो ये सारे लॉजिक दिए रूबिका लियाकत ने। पहले इस लॉजिक का विश्लेषण करते हैं कि क्या इथेनॉल की ब्लेंडिंग से पर्यावरण का फायदा हो रहा है और क्या पेट्रोल पर देश की बचत हो रही है। तो उसे लेकर दो फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। मेरे फैक्ट भी नहीं है, जो मोदी सरकार का समर्थन करते हैं उन लोगों के भी फैक्ट हैं। एक है प्रोफेसर आनंद रंगनाथन, कई बार टीवी डिबेट में आपने देखा होगा, अक्सर मोदी सरकार का समर्थन ही करते हैं और विपक्षी नेताओं से भी इनका कोई खास प्रेम नहीं है, विपक्ष की तारीफ करते आपने इन्हें कभी नहीं देखा होगा। तो ये क्या कहते हैं, जो पैसा बचाने का दावा किया जाता है, जो पेट्रोल बचाने का दावा किया जाता है, तो अजीत भारती के साथ एक पॉडकास्ट में आनंद रंगनाथन ने खुलासा किया था, ये दावा किया था कि जितना पैसा बचता है, जितना पेट्रोल बचता है इथेनॉल के इस्तेमाल से, उसे 4 गुना पैसा तो खराब सड़कों की वजह से खर्च हो जाता है, 4 गुना पेट्रोल बर्बाद हो जाता है। तो सरकार को हाईवे पर, सड़कों पर ध्यान देना चाहिए, तब जाकर ज्यादा पैसा बच पाएगा। जहां तक पर्यावरण के फायदे की बात है तो उसे लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं कि इथेनॉल के उत्पादन में कितना पानी खर्च होता है, जहां पर यह उत्पादन होता है आसपास के एरिया के हालात क्या है, इसे लेकर भी तरह तरह की रिपोर्ट सामने आ रही हैं। दूसरा, जब से इथेनॉल का इस्तेमाल होने लगा है, क्या हमारे महानगरों में पर्यावरण के हालात अच्छे हो गए, इसका कोई आंकड़ा देश की सरकार को पेश करना चाहिए। क्योंकि अगर आप सड़कों पर काम नहीं करेंगे, सड़कों पर धूल उड़ती रहेगी, तो अकेले इथेनॉल पर्यावरण को नहीं बचा सकता। आनंद रंगनाथन के अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में क्या सवाल उठाए गए हैं ये आर्टिकल आप देख सकते हैं। इस आर्टिकल में जो पैसा बचाने वाला दावा है, जो रूबिका लियाकत ने भी तर्क दिया, गडकरी जी ने दिया, हरदीप पुरी जी ने दिया, तो उसे लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया के इस आर्टिकल में क्या सवाल उठाया गया है। दोस्तों, मीडिया की पाठशाला का कमाल देखिए कि एक ही मीडिया ग्रुप कैसे अलग अलग नजरिया दिखाता है। एक तरफ टाइम्स नाउ न भारत पर रूबिका लियाकत पाठशाला में पढ़ाती हैं कि इथेनॉल की वजह से कितना पैसा बच रहा है, वहीं इसी ग्रुप का अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया सवाल उठाता है कि पैसा बच रहा है या ज़्यादा खर्च हो रहा है। गाड़ियों की माइलेज को लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया में क्या फैक्ट रखे गए हैं ये आर्टिकल आप देख सकते हैं। सवाल ये उठाया गया है कि जब माइलेज कम हो रही है गाड़ियों की, तो क्या पैसा बचाया जा सकता है। अगर माइलेज कम होगी तो जाहिर सी बात है कि जितनी दूर आप जाते हैं उसमें आपको ज़्यादा पेट्रोल खर्च करना पड़ेगा। ज्यादा पेट्रोल खर्च करना पड़ेगा तो क्या वाकई पैसा बच रहा है, ये आर्टिकल ये सवाल उठाता है। इसमें क्या लिखा गया है, इस आर्टिकल में मुख्य सवाल ये उठाया गया है कि क्या E20 पेट्रोल 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के इस्तेमाल से पुरानी गाड़ियों की माइलेज में आ रही कमी के कारण भारत में पेट्रोल की कुल खपत कम होने की बजाय और बढ़ रही है। यह सवाल उठाया गया है। आगे कहा गया है, सरकार का दावा बनाम हकीकत। सरकार और अधिकारियों का दावा है कि E20 पेट्रोल से माइलेज में केवल 3% से 3.5% की मामूली कमी आती है। हालांकि लेख के अनुसार यह आंकड़ा केवल आदर्श परिस्थितियों या हाईवे ड्राइविंग के लिए सही हो सकता है, लेकिन भारी ट्रैफिक और शहरों में माइलेज में 15% से 20% तक की भारी गिरावट देखी जा रही है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया का यह आर्टिकल कहता है कि 15 से 20% तक की गिरावट भी देखी जा रही कई गाड़ियों में। आगे क्या कहा गया है, शुद्ध एथेनॉल में सामान्य पेट्रोल के मुकाबले 33% कम ऊर्जा होती है। इस वजह से E20 पेट्रोल में ऊर्जा की मात्रा सामान्य पेट्रोल से लगभग 6.6% कम हो जाती है, जिससे इंजन को उतनी ही दूरी तय करने के लिए अधिक इंजन की आवश्यकता होती है। विदेशी मुद्रा की बचत पर संदेह क्यों जताया जा रहा है,
सरकार का तर्क है कि इस नीति से कच्चे तेल के आयात में कमी आएगी और देश की विदेशी मुद्रा बचेगी। लेकिन आर्टिकल क्या कहता है? आर्टिकल कहता है कि अगर गाड़ियों का माइलेज 15% तक गिर जाता है तो लोगों को अधिक पेट्रोल खरीदना पड़ेगा, जिससे कच्चे तेल का आयात घटने की बजाय बढ़ सकता है। पुरानी गाड़ियों पर असर ज्यादा दिखाई दे रहा है। 2023 से पहले बनी अधिकांश गाड़ियां और दोपहिया वाहन E20 ईंधन के लिए नहीं बने हैं। इस ईंधन के उपयोग से उनके इंजन को नुकसान पहुंच सकता है और उनका माइलेज काफी कम हो सकता है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया के इस आर्टिकल में अच्छे से पढ़ाया गया है, साधारण भाषा में बताया गया है कि अगर माइलेज कम होगा तो जाहिर सी बात है ज्यादा तेल खरीदना पड़ेगा। तो फिर आखिरकार पैसा कैसे बच रहा है, इस पर भी एक गहरे नए रिसर्च की आवश्यकता है। क्योंकि गाड़ियों पर जहां तक माइलेज का सवाल है तो हाल फिलहाल ज्यादा शिकायतें सामने आ रही हैं। लेकिन रूबिका लियाकत क्या गणित पेश करती हैं माइलेज को लेकर? यहां पर उनके गणित का भयंकर मजाक बन गया है। देश को क्या पढ़ाती हैं? पहली बात तो हिंदी की पत्रकार हैं, हिंदी टीवी चैनल में काम करती हैं। तो यहां पर देखिए, ऊपर माइलेज जब लिखा है तो छोटी ई का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन यहां पर जो माइलेज लिखा है यहां पर बड़ी ई का इस्तेमाल किया गया है। यानी अलग अलग जगह पर अलग अलग हिंदी का इस्तेमाल करती हैं। तो पत्रकारों को ऐसी गलतियों से बचना चाहिए। ये गलतियां दिखाते हैं कि हिंदी भाषा पर लिखने में रूबिका लियाकत की पकड़ थोड़ी कमजोर है। और जब खासकर आप पाठशाला नाम से टीवी शो चलाते हैं तो पाठशाला में तो एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। हालांकि टीवी एंकरों से भी गलतियां हो जाती हैं। तो हिंदी वाली मिस्टेक को लेकर, माइलेज लिखने को लेकर भी उनकी ट्रोलिंग की जा रही है। इसके अलावा वो क्या बताती हैं, माइलेज को लेकर क्या पढ़ाया? कहा कि मान लीजिए 2020 की कोई गाड़ी है, 6% माइलेज उसकी कम है। 1000 रुपए का पेट्रोल अगर खरीदा जिसमें मिलावट नहीं है, जो कि शुद्ध पेट्रोल है, उसमें 10 की अगर माइलेज आती है तो गाड़ी चलेगी 100 किलोमीटर। उसके बाद E20 अगर पेट्रोल डाला जाता है तो फिर 94% गाड़ी चलेगी। मतलब किलोमीटर में बताना था, लेकिन प्रतिशत में बताती है कि अगर E20 पेट्रोल डाला जाता है तो फिर गाड़ी 6% कम होकर 94% ही चल पाएगी। उसके बाद गलती दुरुस्त करती है, माफी मांगते हुए 94 को किलोमीटर कर देती हैं। लेकिन प्रतिशत तक का ही वीडियो काट कर वायरल किया जाने लगा और गणित का बन गया भयंकर मजाक। उसके बाद रूबिका ने कानूनी कार्रवाई की धमकी भी दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नेशनल दस्तक पर यह वीडियो शेयर किया गया और कहा गया कि यह वीडियो और गणित नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। जब इस तरह का कटाक्ष किया जाता है तो रूबिका लियाकत को गुस्सा आ जाता है। वो कहती हैं, आधा अधूरा वीडियो डालो और झूठ फैलाओ। आप जैसे धूर्त लोगों ने ठेका ले रखा है। ये रहा पूरा वीडियो नेशनल दस्तक, और अगर आपने अपना अधूरा वीडियो अपने हैंडल से नहीं हटाया तो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहिएगा। यानी अधूरी जानकारी देने का रूबिका लियाकत आरोप लगाती हैं। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि रूबिका लियाकत का विश्लेषण अधूरा था या पूरा था? अभिनय शर्मा, जिन्हें अभिनय मैथ्स भी कहा जाता है क्योंकि मैथ के अध्यापक हैं, वो कहते हैं ये सब न्यूज वाले, एक ये दीदी दूसरे वो गजबे भाई, यानी सुशांत सिन्हा पर ये कटाक्ष करते हैं। दोनों की पाठशाला की अदला बदली हो गई है। रूबिका लियाकत टाइम्स नाउ नवभारत में आ गई है और सुशांत सिन्हा चले गए हैं न्यूज 18 में, जो रूबिका लियाकत का एक्स चैनल है। तो अभिनय मैथ्स कहते हैं ये सब न्यूज वाले, एक ये दीदी दूसरे वो गजबे भाई, डिजिटल बोर्ड पर न्यूज में कैसी नौटंकी करते हैं। आजकल न्यूज चैनलों में पत्रकार कम शिक्षक बनने का शौक ज्यादा हो गया है। कभी कोई डिजिटल बोर्ड लेकर माइलेज पढ़ा रहा है, कभी कोई अर्थशास्त्र, कभी कोई विज्ञान। इतना ही पढ़ाने का शौक है तो न्यूज रूम छोड़िए, क्लासरूम आइए, शिक्षक बन जाइए। बोर्ड पकड़ लेने से कोई शिक्षक नहीं बन जाता। शिक्षक बनने के लिए वर्षों का अध्ययन, अनुभव और ईमानदारी चाहिए। उल जलूल डेटा का आधा अधूरा विश्लेषण करके देश को गुमराह मत कीजिए। खुद पाठशाला में सही से पढ़ लिया होता तो आज देश के वास्तविक दृश्य पर चर्चा करते, सरकार से सवाल करते और जनता के हित को समझते। पीआर की क्लास नहीं चलाते। देश को न्यूज चाहिए, न्यूज के नाम पर नौटंकी नहीं। तो देश के जो असल अध्यापक हैं वो मीडिया वालों पर कटाक्ष करते हैं, पीआर वाली पाठशाला पर कटाक्ष करते हैं कि देश की पाठशाला चलानी है तो असल हकीकत देश की दिखाइए। इस तरह देश को गुमराह मत करिए। इस तरह आधा अधूरा ज्ञान, अधकचरा ज्ञान फैलाकर इस तरह के दावे करना मजाकिया है कि ऐसी पाठशाला हम चलाते हैं जैसी कोई नहीं चलाता। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।